Hello everyone, I welcome you all to today's session. I am Shell, your educator on CSI NET Life Science category. और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे LS एंड JRF के बारे में. सो आपने सुना होगा दो वर्ड UGC एंड CSI. सो UGC एंड CSI, these two are the एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज. ये दोनों एग्जाम कंडक्ट करते हैं. कौन से एग्जाम? UGC नेट एंड CSI नेट. सो UGC नेट एंड CSI नेट ईयरली 2 बार होते हैं. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये दोनों बॉडीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं. जैसे कि NTA आपने सुना होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. वैसे ही ये दोनों एजेंसीज हैं जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं. कौन सा? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. ट्वाइस अ ईयर होता है. और आपने ये एग्ज़ाम दिया तो आपको 2 क्वालिफाइंग डिग्री मिलेगा, या डिग्री नहीं, आप बोल सकते हैं 2 क्वालिफिकेशन मिल सकता है. एक होता है LS, एक होता है JRF. LS होता है लेक्चरशिप, फुल फॉर्म उसका. JRF का होता है जूनियर रिसर्च फेलो. दोनों एक ही है. डिफरेंस है कि दोनों में कट ऑफ का डिफरेंस आता है. सो अगर आपने इतने मार्क्स रखे कि आपने JRF क्वालिफाई कर लिया, एज मैंने बताया दोनों का कट ऑफ में डिफरेंस होता है. सो दोनों के कट ऑफ में अगर आपने JRF का कट ऑफ के ऊपर मार्क्स रखा, JRF के लिए जितना कट ऑफ डिसाइड हुआ है आपने उससे ऊपर अगर मार्क्स रखा, सो आप एक जूनियर रिसर्च फेलो बन जाएंगे एंड यू विल गेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप. एंड आप LS ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाते हैं, क्योंकि LS की जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो कट ऑफ है, वो कम होती है. अगर CSI की बात करें, CSI एग्ज़ाम की बात करें, CSI नेट की बात करें अगर, तो इसका टोटल मार्क्स 200 है. सो 200 में से LS के लिए मैक्सिमम अगर जा सकता है तो 105 जाएगा. एंड अगर JRF की बात करें, मैक्सिमम अगर सेफेस्ट साइड तो 115 से 118 के आसपास में रहता है. सो अगर आपने 115 या 118 कट ऑफ है JRF के लिए, उससे ज़्यादा रखा, सो ऑफकोर्स आपने LS और JRF दोनों पा लिया. अगर आपने 105 एंड उसके अबाव रखा, जो कि लेट्स सपोज कट ऑफ है LS के लिए, सो आप सिर्फ LS क्वालिफाई किए. LS क्वालिफाई करने से क्या होता है, JRF क्वालिफाई करने से क्या होता है? अगर आपने लेक्चरशिप या LS क्वालिफाई किया, सो यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी. सो अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी रिलीज़ की जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए या इंस्टीट्यूट के लिए, सो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ये क्राइटेरिया होगा, एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा कि यू हैव टू बी an LS, you have to qualify, you should be a NET qualified or LS qualified candidate for applying for that post. So आप just apply करने के लिए eligible हो जाते हैं. So this is just one eligibility criteria या qualifying criteria for assistant professor. उसके बाद हो सकता है वहाँ उस assistant professor post के लिए entrance exam हो, so आपको वो भी देना पड़ेगा, या interview हो रहा हो, सिर्फ interview होता हो, वो देना पड़ेगा. करियर बेसिस हो, करियर मार्किंग के बेसिस पे हो, तो आपको वैसा अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पे आपका करियर मार्क जो आता है वो उनको सेटिस्फाई कर सके, उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को. जैसे कि स्टेट लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि उड़ीसा में होता है OPSC, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन. तो OPSC के लिए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, यू शुड बी एन LS. सो अगर आप LS हैं, आपके पास LS की क्वालिफिकेशन है, यू कैन अप्लाई. यू हैव टू राइट द एंट्रेंस एग्जाम, देन यू हैव टू फेस द इंटरव्यू. Then if you qualify the entrance exam and interview, then you can get a job as an assistant professor in any college under Odisha government. आगे आपको समझ में. Then आपको अनअकैडमी के बारे में थोड़ा बता दूँ. अनअकैडमी is the largest platform where you can enroll to crack CSI NET entrance exam. My code is SHELL-K10, which you can use for maximum benefits. You have to download the Learners app, Unacademy's Learners app from Play Store. You have to give your goal CSI UGC NET. Then you will be asked to buy the subscription. अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, 2 तरह के सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आपके पास आएगा, प्लस एंड आइकॉनिक. यहाँ पे प्लस के चार्जेस हैं. दीज आर द चार्जेस ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड ड्यूरेशन. 1 मंथ का है 2900 टोटल, 3 मंथ्स का है 6250 टोटल, 2083 पर मंथ, 6 मंथ्स का है 11600 टोटल, 1933 पर मंथ, 12 मंथ्स का है 14,500 टोटल, 1,208 पर मंथ, एंड 24 मंथ्स का है 20,000 टोटल, 833 रुपीज़ पर मंथ. एंड मेरा कोड है SHELL-K10, क्योंकि ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा. एंड यही कोड यूज़ करने से आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे मैं स्पेशल क्लासेस लेती हूँ, ऐप पे स्पेशल क्लासेस लेती हूँ, यूट्यूब पे क्लासेस लेती हूँ 7 PM पे डेली इवनिंग में, ऐप पे भी स्पेशल क्लासेस लेती हूँ. तो वो स्पेशल क्लासेस फ्री हैं, उन्हें भी देखने के लिए आपको यही कोड यूज़ करना है.
10% ऑफ पाने के लिए भी यही कोड यूज़ करना है। देन आइकॉनिक के चार्जेस यहाँ है, 6 मंथ्स का है 18,000 टोटल, 3,000 पर मंथ, 12 मंथ्स का है 26,000 टोटल, 2,167 पर मंथ, एंड 24 मंथ्स का है 45,000 टोटल, 1,875 पर मंथ। सेम मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आप मेरी क्लासेस अनलॉक कर पाएंगे ऐप पे, एंड 10% ऑफ मिलेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन बाई करेंगे तब। ओके, सो दैट्स ऑल। फिर JRF की बात करते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो या जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलेगी अगर आपने हायर कट ऑफ के ऊपर दे दिया। जैसे कि अगर 200 मार्क्स है तो 105 हो गया LS के लिए, 115 हो गया JRF के लिए। आपने 115 या अबव मार्क्स रखा है, सो यू विल बी अवॉर्डेड विथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एंड दिस इज ऑल्सो अ क्वालिफाइंग या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PhD। तो अगर आपके पास JRF है तो आप लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अगर आपके पास JRF है तो आप PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप हो सकता है तो आप रिसर्च एसोसिएट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में LS और JRF आपने क्वालिफाई किया तो किसी प्रोजेक्ट में, कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ रिसर्च एसोसिएट, वो भी आप कर सकते हैं ये दोनों क्वालिफिकेशन होने के बाद। बेसिकली JRF होने से ज़्यादा बेटर होगा फॉर RA या रिसर्च एसोसिएट। सो अगर आपने आपको PhD करनी है किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, सो अगर आपने JRF क्वालिफाई किया है, सो यू कैन अप्लाई ओवर देयर, एंड वहाँ पे आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, यू विल हैव टू ओनली फेस द इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, आपके पास JRF ऑलरेडी है, अगर आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया, देन यू विल बी एनरोल्ड एज अ कैंडिडेट फॉर PhD इन दैट इंस्टीट्यूट और कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सो आपको एक अमाउंट मिलेगी, फेलोशिप अमाउंट, JRF क्वालिफाई करने के बाद। LS के लिए नहीं, सिर्फ JRF के लिए फेलोशिप मिलेगी, विच इज़ 31,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 years, एंड देन 35,000 पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 years। 5 years के लिए आपको मिल सकती है। सो यू कैन परस्यू योर PhD एंड यू हैव टू कंप्लीट विद इन 5 years अगर आप फेलोशिप को यूज़ करके PhD करना चाहते हैं। अगर आपकी 5 years से ज़्यादा PhD का टर्म जाता है, सो यू हैव टू वर्क विदाउट फेलोशिप, आपको फेलोशिप के बिना चलना पड़ेगा। इसके अलावा 20,000 रुपीज़ एज अ कॉन्टिजेंसी अमाउंट भी मिलती है पर एनम। सो पर एनम आपको 20,000 रुपीज़, पर मंथ 31,000 फॉर 2 years, स्टार्टिंग 2 years, एंड 35,000 फॉर द नेक्स्ट 3 years। सो ये ओवरऑल आइडिया है JRF के बारे में। सो LS कम कट ऑफ है JRF से, दोनों बात एक ही है। UGC के लिए केस में भी यही है, CSIR के केस में भी यही है। UGC और CSIR जो बॉडीज़ हैं उनमें डिफरेंस ये है कि UGC नेट एग्ज़ाम इज़ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, बट CSIR नेट एग्ज़ाम इज़ ओनली फॉर साइंस, लाइक लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, मैथमेटिकल साइंस। लेकिन UGC जो है वो 81 या 82 सब्जेक्ट्स, आई थिंक 82 सब्जेक्ट्स के लिए है। सो आप 82 सब्जेक्ट्स में UGC नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन CSI नेट सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए। सो ये दो बॉडीज़ में डिफरेंस है। LS और JRF एक ही बात है, थोड़ा सा दोनों में बेनिफिट्स में डिफरेंस है। एक JRF होने से आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, लेकिन एक LS होने से आप PhD नहीं कर सकते, या PhD करेंगे तो आपको फेलोशिप नहीं मिला। PhD नहीं कर सकते, आई मीन PhD कर पाएंगे लेकिन विथ फेलोशिप नहीं हो पाएगा। एंड फिर LS के साथ में अगर PhD चाहिए तो फिर आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसकी अलग क्राइटेरिया होगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। रिमेंबर मेरा कोड है शेल K10 एंड यही आपको अनलॉक करने के लिए हेल्प करेगा स्पेशल क्लासेस जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू।